अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम मिर्ज़ा दबीर के हवाले से कुछ अहम सवालात लेकर आए हैं, तो इन्हें हम जो है हल करते हैं आपके साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस शहर की आमद है किरण कांप रहा है, मिसरा सानी की निशानदेही कीजिए। ये मिसरा जो है आप सभी को पता होगा, ये मिसरा किसका है। तो ये दबीर का है, मिर्ज़ा दबीर का। ये जो है मरसी का एक मिसरा है। ठीक है, एक शहर का ये मिसरा है। आपको इसका दूसरा जो मिसरा है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रुस्तुम का जिगर ज़ैर कफन कांप रहा है। ऑप्शन नंबर बी, रन एक तरफ चरख कहन कांप रहा है। ऑप्शन नंबर सी, खुद अर्श खुदावंद ज़मीन कांप रहा है। ऑप्शन नंबर डी, अपना ही नहीं सबका ही तन कांप रहा है। तो आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस मिसरे का जो दूसरा मिसरा है यानी कि मिसरा सानी कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा कि शहर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरक कहन कांप रहा है। तो ये जो है पूरा एक शहर है जो कि मिर्ज़ा दबीर का है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबीर का पूरा नाम क्या है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा करामत अली था। ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा फसाहत अली था। ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा सलामत अली था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा वजाहत अली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं दबीर की, दबीर का जो पूरा नाम था वो क्या था, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अनीस का पूरा नाम क्या था। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, अनीस का पूरा नाम क्या था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस और दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका कॉल है। तो बहुत ही अहम है ये। ऑप्शन नंबर ए, शुबली नौमानी। ऑप्शन नंबर बी, नासिख। ऑप्शन नंबर सी, गालिब। ऑप्शन नंबर डी, इमदाद इमाम अस्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब हम बात करते हैं अनीस और दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली है, ये किस का कॉल है, तो इमदाद इमाम अस्र का कॉल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में कौन कब पैदा हुआ जोड़िए। तो एक तरफ से आपके नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ से पैदाइश यहाँ पर बताई गई है। कौन कब पैदा हुआ है, इसको मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सौदा कब पैदा हुए थे, उसके बाद अनीस कब पैदा हुए थे, जौक कब पैदा हुए थे, और दबीर कब पैदा हुए थे। तो यहाँ पर ये मरसी निगार है और कसीदा निगार है। आप सभी को पता है अनीस और दबीर है, मरसिया निगार है, और जौक और सौदा क्या है, कसीदा निगार है। तो चलिए मिलाते हैं। तो आप सभी को पता है सौदा की जब हम बात करते हैं तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1712 ईस्वी में सौदा पैदा हुए थे। ठीक है, अनीस की बात करते हैं तो अनीस कब पैदा हुए थे, 1802 में पैदा हुए थे। ठीक है, 1712 में पैदा हुए थे दबीर, सॉरी 1712 में सौदा पैदा हुए थे। इसके बाद अनीस की बात करते हैं तो अनीस कब पैदा हुए थे, शाबाश। तो अनीस जब पैदा हुए थे 1802 ईस्वी में। तो ज़ौक की बात करते हैं तो 1789 में ज़ौक की पैदाइश हुई थी, और दबीर की बात करते हैं तो 1803 में दबीर की पैदाइश हुई थी। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई। तो यहाँ तक आपने देखा, अभी हमने देखा दबीर की पैदाइश जो है कब हुई थी। अब आपको बताना है दबीर कहाँ पर पैदा हुए थे। तो चलिए बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, बनारस। ऑप्शन नंबर डी, फैज़ाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मिर्ज़ा दबीर जो है दिल्ली में पैदा हुए थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मिर्ज़ा दबीर जो है किसके शागिर्द थे, यानी कि इनका उस्ताद कौन था। इन चारों में से आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए, खलीक। ऑप्शन नंबर बी, आतिश। ऑप्शन नंबर सी, ज़मीर। ऑप्शन नंबर डी, अनीस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मिर्ज़ा दबीर का जो उस्ताद था यानी कि शागिर्द थे
मीर ज़मीर के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को वो पूछे तो आवारा वतन वतन बतलाना, माँ को वो पूछे तो आवारा वतन बतलाना, नाम ख्वाहिर का फ़कत रांड दुल्हन बतलाना, बाई को कैदे जंजीर वर्सन बतलाना, बाप को सैयद बे जो है गौरव कफन बतलाना, देखो गैरत से मैं हो जाऊंगी पानी पानी, हिंद के आगे न तुम मांगियो जानी पानी। तो कैद खाना शाम के हाल में कहे हुए मरसिए का ये बंद किसकी तख्लीक है? तो ये बंद जो है, जो कि मरसिया का बंद है, आपको बताना है किसकी तख्लीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीर अनीस का है, ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा दबीर का है, ऑप्शन नंबर सी जोश का है, ऑप्शन नंबर डी हाली का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मरसिए का बंद जो है मिर्ज़ा दबीर की तख्लीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी? अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी? ऑप्शन नंबर ए मीर खलीक ने, ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा दबीर ने, ऑप्शन नंबर सी आतिश ने, ऑप्शन नंबर डी मीर ज़मीर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनीस की वफ़ात पर जो है मिर्ज़ा दबीर ने तारीख़ वफ़ात कही थी। आप मुझे इसी के साथ बताएंगे आतिश जो है इनकी पैदाश और वफ़ात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ठीक है। आतिश की पैदाश और वफ़ात के हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो आपको बताना है। मिर्ज़ा दबीर का हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। इनकी पैदाश कब हुई थी? अब आपको बताना है इनका इंतकाल किस सन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1874, ऑप्शन नंबर बी 1882, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी 1879। तो चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि जब हम बात करते हैं दबीर का जो इंतकाल हुआ था 1875 में हुआ था। जब हम बात करते हैं 1874 में किसका इंतकाल हुआ था? तो अनीस का इंतकाल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में चंद शुअरा के नाम और जाए वफ़ात दर्ज है, जोड़िए। कौन सा शायर कहाँ पर जो है इंतकाल कर गया था, आपको बताना है। जाई पैदाश के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह की एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दबीर है, ऑप्शन नंबर बी सौदा है, ऑप्शन नंबर सी ज़ौक़ है, अनीस है, गालिब है। तो चलिए देख लेते हैं। दबीर की पैदाश की जब हम बात करते हैं तो दबीर जो है पैदा कहाँ पर हुए थे? जब हम दबीर की बात करते हैं, दबीर कहाँ पर पैदा हुए थे? एक सेकेंड। दबीर की जब हम पैदाश की बात करते हैं, दबीर कहाँ पर पैदा हुए थे? तो लखनऊ में दबीर पैदा हुए थे। सॉरी, वफ़ात की बात हो रही है। तो पैदा हुए थे दिल्ली में, तो इनकी वफ़ात जो है, इनका इंतकाल जो हुआ था लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। तो सौदा की बात करेंगे तो सौदा जो है दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। और इसी के साथ बात करेंगे ज़ौक़ की, तो ज़ौक़ का जो इंतकाल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में। ज़ौक़ का नहीं, गलत है, सॉरी। ज़ौक़ का जो लखनऊ में नहीं है, वो दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था, सॉरी। तो दबीर की जब हम बात करते हैं तो दबीर है लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। सौदा का भी लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ था। तो इसके बाद ज़ौक़ की बात करते हैं, ज़ौक़ जो है दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। और इसके बाद अनीस की बात करते हैं तो अनीस जो है लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। तो गालिब भी जो है दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। तो इस तरह अगर हम देखेंगे क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का, हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन है, आपको बताना है इसका मुसन्निफ़ कौन है हयात दबीर का। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद जमा आज़रदा, ऑप्शन नंबर बी अफजल हुसैन, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद जाफ़र हुसैन, ऑप्शन नंबर डी सफदर हुसैन। तो आपको बताना है हयात दबीर का मुसन्निफ़ कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि हयात दबीर के जो मुसन्निफ़ है अफजल हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। तो ये थे कुछ अहम सवालात जो कि मर्सिया निगारी के हवाले से था। इससे पहले की क्लास में जो है हमने अनीस के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, जो कि बहुत ही हेल्प आपको एग्ज़ाम में कर सकते हैं। आज हमने दबीर के हवाले से कुछ अहम सवालात किए हैं, तो ज़रूर जो है डेफ़िनेटली आपको ये ज़रूर जो है मदद करेंगे आपके रियल एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।